चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 15। दक्षता अभ्यास हम लोग 15 को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना, निम्नांकित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को। पहले में भी हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानते हैं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले अभ्यासों में सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। माध्यिका कैसे निकालते हैं, जो भी हम लोग को आंकड़ा दिया रहता है उसको आरोही या तो अवरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, और फिर आंकड़ों की संख्या को गिन लीजिए। यदि विषम संख्या है तो n+1/2वां पद हम लोग लगा देते हैं, ये फार्मूला। और यदि संख्या सम आ गई, ठीक है, आंकड़ों की संख्या सम, तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 n+2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद करके हम लोग जोड़कर इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग आता है, पहले जो भी आंकड़ा दिया गया है इसको या तो आप इसको पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए या तो अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, अवरोही मतलब बड़े से छोटे घटते क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आरोही क्रम में ही लिख देते हैं ना, लिख देते हैं हम लोग पहले आंकड़ों को लिख देते हैं। हम लोग आंकड़ों को आरोही क्रम में, ठीक है, पहले हम लोग आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं ना, बढ़ते क्रम में। चलिए देखते हैं सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे 14, ठीक है, 14 ही सबसे छोटा है। तो चलिए पहले हम लोग 14 को लिखते हैं सबसे छोटा, फिर चलिए 15 को भी लिख लेंगे, है ना। अब हम लोग 16 को भी लिख लेते हैं और 17 को, ठीक है, 17 को भी। चलिए एक बार पहले हम लोग जो जो कर दिए हैं पहले उसको घेर देते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 14 को भी ले लिया हमने, 15 को भी ले लिया, 16 को भी ले लिया हमने, 17 को भी ले लिया। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं 19 को। ठीक है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं 19 को, हमने ले लिया। ठीक है, ये हो गया। अब ले लेते हैं हम लोग 20 को। ठीक है, और 20 के बाद यहाँ पे 2 22 है, एक 22 है, एक 22 है, 2 22 है, 2 बार 22 है, तो हमने 2 बार 22 को बना दिया। और एक यहाँ पे 23 है। ठीक है, मिला लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार हमने 19 के बाद, ठीक है, यहाँ पे 19 के बाद हमने बनाया था 20 को, फिर यहाँ पे 2 बार 22 हो गया, एक बार 23 हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे आंकड़े की संख्या कुल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, विषम है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या हम लोग की 9 है, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या के लिए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, माध्यिका कैसे निकालते हैं, हम लोग लिख देते हैं माध्यिका जब संख्या विषम रहे तब, आंकड़ों की संख्या जब विषम रहे तब। ठीक है, n+1/2वां पद जब विषम रहेगी संख्या तो यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो n हम लोग का है यही है, जो संख्या आंकड़ों की संख्या है ये विषम रहे। ठीक है, विषम रहेगा तब। ठीक है, तो n की वैल्यू n+1। ठीक है, तो n का वैल्यू 9 है, +1/2वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, 9 1 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग दे देंगे, तो हम लोग को 5वां पद चाहिए। ठीक है, 5वां पद, तो देख लीजिए 5वां पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो यही है 19 से हम लोग का 5वां पद बन रहा है। ठीक है, तो 19 हो जाएगा। जो भी हम लोग का आंकड़ा दिया गया है ना, इसकी माध्यिका कितना बना, 19। जो भी हम लोग को आंकड़ा दिया रहे उसे या तो आपको आरोही में इच्छा करे तो आरोही में लिख लीजिए या अवरोही में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आंकड़ों को पहले घटते या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, अब फिर आंकड़ों की संख्या गिनिए, यदि विषम है, ठीक है, तब ये फार्मूला लगेगा। चलिए अभी प्रश्न आएगा तो सम के लिए हम लोग लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, माध्यिका विषम के लिए है। ठीक है, माध्यिका कैसे निकालेंगे, n+1/2वां पद, n जहाँ है आंकड़ों की संख्या है, आंकड़ों की संख्या यहाँ पर 9 थी, तो 9 में 1 जोड़ दिया गया, 10 हो गया, 10 में 2 से भाग दे देंगे, तो 5वां पद निकल कर आ गया। 5वां पद हम लोग का था 19, तो यह जो आंकड़ा दिया था उसका यहाँ पर हम लोग को माध्यिका 19 निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। चलिए सेकेंड वाले प्रश्न में भी आंकड़ों को हम लोग आरोही क्रम में ही लिख लेते हैं, आपकी इच्छा करें तो अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम
में, ठीक है। तो हम लोग सबसे छोटा देखते हैं, इसमें 2 है, ठीक है। तो चलिए 2 को लिखते हैं, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो इसमें सीरियल वाइज ही लिखा गया है, 2 4 6 8 12 14, ठीक है। ऐसे ही लिखा गया है बढ़ते ही क्रम में, 2 4 6 8 10 12 14 है, फिर 16, फिर 18 लिखा गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग आंकड़ों की संख्या गिनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर भी आंकड़ों की संख्या विषम ही है, ठीक है। हम लोग फिर लिखते हैं आंकड़ों की संख्या, जो कि 9 हम लोग को निकल कर आए, जो कि हम लोग का एक विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए यही फार्मूला लगाएंगे माध्यिका निकालने के लिए। हम लोग लिख देते हैं माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद, ठीक है। n की संख्या 9 है, 9 में 1 जोड़कर 2 से हमको भाग देना है, वहाँ पद। 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग दे देंगे, 5वां पद आपको निकल कर आ जाएगा, 5वां पद, ठीक है। 5वां पद आपका क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां यही पद है आपका, यही 10 ये है, ठीक है। जो कि यहाँ पर माध्यिका बनी 10, लिख देते हैं माध्यिका, ये हम लोग का बना यहाँ पर 10, ठीक है। इस तरह सेकेंड वाला प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में हमें दिया गया है ना 1 से लेकर 10 तक दिया गया है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में दिया हुआ है आपको, ठीक है। आरोही क्रम बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, ठीक है। आंकड़ों को हम लोग लिख देते हैं आरोही क्रम में, पहले व्यवस्थित कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले दिया ही हुआ है हम लोग को, ठीक है। 1 2 इस तरह से ले गए 10 तक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए आंकड़ों की संख्या यहाँ पर गिन लीजिए, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक है, 10 ही दिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है। हम लोग लिख देते हैं पहले आंकड़ों की संख्या क्या है, यहाँ पे 10 है, जो कि एक हम लोग की सम संख्या है, ठीक है। अच्छा, अब सम संख्या हो गया ना, तो सम संख्या के लिए यहाँ पर हम लोग माध्यिका किस तरह से निकालते हैं, हम लिख देते हैं माध्यिका, इसके लिए ना 1/2 रहेगा, ठीक है। कोष्टक में n/2 वां पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद, इस तरह से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1/2 हम लोग लिख देते हैं, n/2 मतलब n के स्थान पर हम लोग को 10 रखना है, 10 में 2 से भाग दे देना है, ठीक है। वहाँ पद और प्लस यहाँ पे 10/2, 10 में हम लोग को 2 से भाग दे देना है और प्लस उसमें 1 जोड़ देना है, हम लोग लिख देते हैं वहाँ पद, ठीक है। तो देखिए 1/2 तो रहेगा ही, जब आप 10 में 2 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं 5 वहाँ पद और प्लस, देखिए 10 में हम 2 से भाग दे देंगे ना तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे, 6वां पद हो जाएगा, वहाँ पद, ठीक है। 1/2, चलिए 5वां पद को जोड़िए, 5वां पद आपका क्या है, यहाँ 5 ही हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5वां पद ही आपका यह है, तो 5वां पद हमने लिख दिया, और प्लस 6वां पद क्या है, 6वां पद 6 ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा 11, ठीक है। 11 में 2 से भाग दे देंगे तो 11 का आधा कितना, 5.5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब भाग देना रहेगा तो भाग दे देंगे आप, ठीक है। यहाँ बीच में तो गुड़ाई है ना, या लिखना रहेगा तो इसको 11/2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 11 में आप जब 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 5.5 आ जाएगा, ठीक है। 5 बार भाग चला जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 5.5 आ जाएगा, जो कि हम लोग का यही बन गया हम लोग का माध्यिका, ठीक है। जो भी हम लोग को आंकड़ा दिया गया था आरोही क्रम में दिया हुआ था, तो उसको हमने लिखा, आंकड़ों की संख्या हमने देखा कि सम है, ठीक है। सम के लिए माध्यिका इस तरह से निकालते हैं, 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद होता है, ठीक है। तो n का वैल्यू हम लोग का 10 था, 10/2वां पद मतलब 5वां पद, यहाँ पे 5 में हमेशा अगला ही रहेगा, यहाँ पे 5 आ गया तो 6वां पद यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यदि 8 आ गया तो 9वां पद रहेगा, ठीक है। एक अधिक ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 में 2 से भाग दे दिया, 5 आ गया, 5 में 1 जोड़ दिया, 6 आ गया, 6वां पद, 5वां पद और 6वां पद को हम लोगों ने जोड़ा तो 11 आ गया,
11 में 2 से भाग दे देंगे तो 5.5 आ गया। ठीक है, यही माध्यिका बना। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, निम्नांकित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग को पद दिया गया है, यहाँ पे बारंबारता दिया गया है। हल हम लोग करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न को। तो इसको हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से करते हैं। पहले हम लोग सारणी बनाते हैं, पहले पद लिखेंगे, दूसरे में यहाँ पे बारंबारता और फिर संचयी बारंबारता हम लोग लिख कर इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने सारणी बना लिया। पहले में पद लिख दीजिए, ठीक है, और दूसरे में बारंबारता, ठीक है, और तीसरे में संचयी बारंबारता, संचयी, ठीक है। संचयी बारंबारता में हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता को जोड़ना है हम लोग को, सभी बारंबारता को जोड़ेंगे तभी हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, है ना। कितना पद रहेगा, फिर सम रहेगा तो सम का फार्मूला लगाएंगे, विषम रहेगा तो विषम का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, हम लोग को बारंबारता को जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पद को हम लोग लिख लेते हैं। पद यहाँ पे 4 है, कितनी बार है, यहाँ पे 7 बार है। ठीक है, नहीं, पद यहाँ पे जो 4 है इसकी बारंबारता 5 है ना, 5 लिखना है हम लोग को, 5 इसकी बारंबारता है। पद जो 7 है इसकी बारंबारता कितना है, 8 है। 10 की बारंबारता यहाँ पे 10 है। ठीक है, और यहाँ पे जो पद 12 है इसकी बारंबारता कितना है, 1 है। मतलब ये पद जो है ये इस आंकड़े में सिर्फ एक बार आया है। ठीक है, 12 जो पद है ये सिर्फ आंकड़े में एक बार आया है, लेकिन जो 10 पद है, ठीक है, यह आंकड़े में कितना 10 बार आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 7 कितना 8 बार, 4 कितना 5 बार आया हुआ है। ठीक है, अब संचयी बारंबारता में हम लोग क्या कर देंगे, सबको जोड़ेंगे। संचयी बारंबारता यहाँ पर तो 5 ही रहेगा, अब 5 में यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 5 में 8 जोड़ देंगे, 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 13 हो गया। अब 13 में हम लोग 10 को जोड़ेंगे, 13 में यहाँ पर 10 को जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 23। ठीक है, 13 में 10 को जोड़ दिया गया, 23 हो गया। अब 23 में 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, 23 में चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 23 प्लस 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 24। तो योग कितना आया बारंबारता का, यह हम लोग का आ गया 24। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आंकड़ों की संख्या हम लोग के है। ठीक है, ये कितना आया 24, जो कि सम संख्या है। तो अब सम का फार्मूला हम लोग लगाएंगे, हम लोग लिख देते हैं आंकड़ों की संख्या या पदों की संख्या भी आप लिख सकते हैं। संख्या कितना है 24 है, जो कि यहाँ पर सम है। तो अब सम का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, हम लोग लिख देते हैं माध्यिका, सीधा आप डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग माध्यिका। ठीक है, माध्यिका के लिए फार्मूला यही 1/2, और यहाँ पे सम है तो क्या n प्लस n/2 वहाँ पद और प्लस n/2 प्लस 1 रहेगा, प्लस 1 वहाँ पद। ठीक है, 1/2 n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक बार और, माध्यिका 1/2, यहाँ पे कितना है n का वैल्यू हम लोग का कितना है, यही है पदों की संख्या, जो कि हम लोग का है 24। ठीक है, जो आंकड़ों की संख्या है, तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग 24/2 वहाँ पद प्लस यहाँ पे 24/2 प्लस 1 वहाँ पद। चलिए तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 24 में जब आप 2 से भाग दे देंगे तो 12 ही हो जाएगा। 12वां पद हम लोग को लिखना है यहाँ पे, 12वां पद प्लस यहाँ पे 24 में 2 से भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 1 जोड़ देंगे 13वां पद हो जाएगा। ठीक है, 13वां पद, हमेशा इससे हमेशा यह एक आगे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सेम ही यहाँ पर संख्या रहेगी, बस इसमें एक जोड़ना रहेगा। ठीक है, तो 12वां पद प्लस 13वां पद लिख दीजिए, 12वां पद। ठीक है, 12वां पद देखिए किस में आएगा, यहाँ पे 5 है, 5 के बाद जो भी यहाँ पर है इसी में आएगा। ठीक है, ठीक है, 5 के बाद जो 12वां पद है इसी में आएगा। ठीक है, 13 के अंदर ही। ठीक है, 5 से बाद 6 7 8 9 10 11 12 तक इसी में आएगा। ठीक है, 13 तक इसी में आएगा, फिर 14वां पद इसमें आने लगेगा। ठीक है, तो 12 13 हम लोग को यही लेना है। ठीक है, 12 13 यही लेना है, तो 12वां पद भी इसी में रहेगा। देखिए 5 है, ठीक है, 6वां पद इसमें अब शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 है, 14वां पद इसमें आ जाएगा। अब 23 है तो 23 से 24वां पद इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखने से ही लग रहा है 5 पद ये था, 6ठा पद इसमें आ जाएगा। ठीक है, 6 से लेकर यहाँ पे 13 पद तक है, तो 12वां पद इसी में है। तो इसी में कौन सी संख्या है, कौन सा पद है, तो यहाँ पर हम लोग 7 लेंगे। 12वां जो पद है, ठीक है, ये इसमें आएगा। ठीक है, संचयी बारंबारता इसमें, बारंबारता इसकी 8 है, इसमें आएगा 7, तो हम लोग 7 लिख देते। 13वां पद भी इसी में आ रहा है, तो यहाँ पे पद को हम लोग लेंगे जो कि हम लोग का 7 है। तो 1/2, 7 में 7 हम लोग जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 14। ठीक है, 14 में 2 से भाग दे देंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो ये हम लोग का माध्यिका बना। ठीक है, 7 बना।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है ना, निम्नांकित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की आयु वर्षों में दी हुई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग करने हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 40 शिक्षार्थियों का दिया गया है, मतलब यहाँ पे बारंबारता जो यहाँ पे हम लोग को आंकड़ों की संख्या है वह 40 आ जाएगी। ठीक है, तो सम का फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को संचयी बारंबारता पहले ज्ञात करना ही पड़ेगा। ठीक है, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे तभी हम लोग को पदों की संख्या ज्ञात होगी। ठीक है, मतलब पता चलेगा कि उसी के माध्यम से कि कौन सा पद बन रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे जो वह है वर्षों में, फिर शिक्षार्थियों की संख्या हम लोग लिखेंगे और फिर संचयी बारंबारता हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे जो आयु उसका दिया गया है शिक्षार्थियों का, आयु वर्षों में। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शिक्षार्थियों की संख्या, देते हैं शिक्षार्थियों की संख्या। ठीक है, तो यही हम लोग को माध्यिका बताना है कि उनकी जो शिक्षार्थी हैं उनकी आयु की माध्यिका क्या है। ठीक है, तो हम लोग चलिए यहाँ पर हम लोग संचयी बारंबारता लिखेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, चलिए, तो आयु को हम लोग पहले उनके लिख देते हैं। ठीक है, 10 वर्ष की आयु वाले, ठीक है, कितने हैं, 4 हैं। 12 वर्ष 8, 14 वर्ष के कितने हैं, 12 हैं। 16 वर्ष के 6 हैं, 18 वर्ष के 10 शिक्षार्थी हैं। संचयी बारंबारता में शिक्षार्थियों की संख्या जोड़ते हैं, जोड़ने पर हम लोग को 40 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, 4 में 8 जोड़ देंगे, 8 4 12 होता है, 4 में 8 जोड़ देंगे 12, 12 में फिर 12 को जोड़ना है हम लोग को, 12 + 12, 12 12 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 24 में हम लोग को 6 जोड़ देना है, 24 में हम लोग यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, 24 6 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ना है, 30 में 10 जोड़ देंगे जो कि आ जाएगा 40। ठीक है, जो कि हम लोग जानते ही थे कि योग कितना आएगा, 40 ही आएगा क्योंकि पहले ही दे दिया था। ठीक है, तो आंकड़ों की चलिए हम संख्या लिखते हैं, आंकड़ों रहेगा की संख्या या पदों की संख्या लिख सकते हैं, जो कि हम लोग का कितना है, 40 है। 40 जो कि सम संख्या है, सम रहेगा सिर्फ। चलिए, तो सम के लिए हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, हम लोग लिख देते हैं माध्यिका। ठीक है, सम के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। ठीक है, यही फार्मूला होता है, 1/2 n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 40 है, 40/2 हो जाएगा, वां पद प्लस 40 है, 40/2 + 1 वां पद। ठीक है, 1/2, 40 में 2 से भाग देंगे, 20 से आ जाएगा, 20वां पद हम लोग को लेना है, 20वां पद। और यहाँ पे क्या कर देंगे, 40 में 2 से भाग दे देंगे, 20 आ जाएगा, 20 में जोड़ देंगे 21, 21वां पद। ठीक है, तो 1/2। अब देख रहे हैं 20 किस में आएगा, 20वां ना इसी में आएगा, 12 के बाद कितना इसी में आएगा, 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे 20 से 24 तक है। ठीक है, 13 से शुरू होकर 24 तक है, तो 20 इसी में आएगा। ठीक है, इसमें आ गया है ना, तो इसके लिए कौन सा है, ठीक है, आयु यही वाला है। ठीक है, 12 के बाद और यहाँ पे 24 तक, ठीक, 12 के बाद 24 तक है। ठीक है, तो यही वाला हम लोग को लेना पड़ेगा, 14 प्लस, और यहाँ पे जो 20वां पद भी इसी में आएगा और 21वां पद भी इसी में आएगा। ठीक है, 20वां और 21वां पद इसी में आएगा, तो जिसके लिए हम लोग कितना लेना पड़ेगा, 14। जो पद है हम लोग का 20वां पद क्या है हम लोग का, 14 है, तो 14 14 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 में फिर 2 से भाग दे देंगे तो 14 ही आ जाएगा हम लोग का, जो कि हम लोग का बनेगा माध्यिका। ठीक है, इसको हम लोग घेर देते हैं, तो यही हम लोग का निकल कर आया, जो भी हम लोग का आंकड़ा दिया रहेगा। ठीक है, इस तरह से सारणी बना कर दिया रहेगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, जो भी आयु दिया है, ठीक है, शिक्षार्थियों की संख्या या बारंबारता है, ठीक है, या पद है या बारंबारता या संचयी बारंबारता, आप यहाँ पर आंकड़ों की संख्या यहाँ पर गिनेंगे। ठीक है, गिनेंगे, हमेशा जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद योग आया 40। ठीक है, 40 तो दिया हुआ था, अब सम के लिए सम का फार्मूला लगाएंगे और इस तरह से ज्ञात कर लेंगे आप। ठीक है, आसानी से ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर कि कौन सा पद किस में आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए 24 से रहता, 24 तक रहता, तो ये 25वां पद किस में, इसमें आने लगा, 26 27 से लेकर 30 तक। अब 31वां पद की बात करेगा तो 31वां पद इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग को पता चला कि 20 और 21 पद इसी में है, तो इसके लिए पद की संख्या कौन है, पद हम लोग का यही 14 में 14 जोड़े 28 आ गया, 28 में 2
से भी भाग देना था, तो जो कि हम लोग का 14 आ गया, माध्यिका 14 बना। यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है ना कि निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक क्या होता है, जो भी हम लोग को आंकड़ा दिया रहता है ना, उसमें जो भी पद अधिक बार आया रहता है, ठीक है, जिसकी बारंबारता अधिक रहती है, वही बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो हल हम लोग करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न का। चौथा में भी पहला करेंगे। चलिए हम लोग सारणी ही बनाकर हल करते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले में लिखेंगे पद, ठीक है, और दूसरे में हम लोग लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कौन सा पद अधिक बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो एक को हम लोग लिखते हैं। तो एक, तो देखिए, एक सिर्फ एक ही बार आया हुआ है इस आंकड़े में। ठीक है, तो एक की बारंबारता कितना है, एक ही हो जाएगा, एक ही बार आया हुआ है। दो, चलिए तीन को हम लोग देखते हैं। तीन कितना बार आया हुआ है, ये अभी एक ही बार आया हुआ है। ठीक है, इसकी बारंबारता एक है। और चलिए चार है, तो चार को भी लिखते हैं। चार की बारंबारता कितना है, ये चार भी हम लोग का एक ही बार आया हुआ है। वहीं हम लोग पाँच की बात करें तो पाँच कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, पाँच जो संख्या 1 2 3 3 बार आया हुआ है। ठीक है, वहीं छः की हम लोग बात करें, चलिए यहाँ पर छः को हम लोग बना देते हैं। छः की बारंबारता कितना है, एक है। तो इसमें कौन सा पद सबसे अधिक बार आया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे, देखने से ही पता चल जाएगा कि पाँच सबसे अधिक बार आया है, जो कि 3 है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पद जो यहाँ पर 5 है, 5 की बारंबारता 3 सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक है, अधिक रहेगा, अधिक है। अतः बहुलक कितना हो जाएगा, किस पद की सबसे अधिक बारंबारता है। ठीक है, जिस पद की सबसे अधिक बारंबारता रहेंगी वही पद क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, आंकड़ों का बहुलक हो जाएगा। बहुलक कितना बनेगा, यही 5 का ही सबसे अधिक बारंबारता है 3, तो यही हो जाएगा, बहुलक 5 है। ठीक है, बहुलक 5 यहाँ पर बन जाएगा। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए भी सारणी बनाते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं पद और यहाँ पर लिख देते हैं बारंबारता। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा पद कितनी बार आया हुआ है इसमें। सेकंड में चलिए 2 है, 2 को ही देख लेते हैं। 2 कितनी बार आया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पर 2, ठीक है, 2 ही बार आया हुआ है, तो इसकी बारंबारता 2 हो गया। चलिए 4 जो है, 4 का हम लोग बारंबारता एक बार देखते हैं। 4 1 2 3 4 बार आया हुआ है, तो पद 4 है, इसकी बारंबारता कितना है, 4 है। चलिए 6 को हम लोग देखते हैं। 6 कितनी बार आया हुआ है, यह सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, 6 एक ही बार आया हुआ है। ठीक है, और 3 को, चलिए 3 को भी लिख देते हैं। 3 कितना बार आया हुआ है, 1 2, ठीक है, 2 ही बार आया हुआ है 3। 3 की बारंबारता 2 है। ठीक है, और 4 को तो हमने लिख ही दिया है। और 7 की भी बारंबारता कितना है, एक ही है। तो सभी संख्याओं का हम लोगों ने, जो भी हम लोग का आंकड़ा दिया गया था उसका हम लोग बारंबारता लिखा। देखिए सबसे बारंबारता सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है, यह 4 बार आया हुआ है। सबसे ज़्यादा अधिक जो 4 ही है वह 4 बार आया हुआ है, जो कि सबसे अधिक बारंबारता है। यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ, ठीक है, पद जो 4 है, पद 4 की बारंबारता कितना, 4, बारंबारता 4 सबसे अधिक है, लिखते हैं सबसे अधिक है, अधिक है। अतः आंकड़ा का बहुलक हम लोग का कितना हो जाएगा, बहुलक, ठीक है, बहुलक पद को बताएंगे। ठीक है, कौन सा पद है, यह वाला पद है, कितना है, 4 ही है, अतः बहुलक 4 है। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ पर भी हम सारणी बनाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पद, यहाँ पे लिख देते हैं बारंबारता। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं संख्या जो 2 है, ठीक है, जो पद 2 है, यह सिर्फ एक ही बार आया हुआ है। 2 के बाद 3 है, चलिए 3 को देखते हैं। 3 भी सिर्फ एक ही बार आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 तो है नहीं, 5 है, तो 5 को देखते हैं। 5 यहाँ पर एक आया हुआ है, एक यहाँ पर 5 आया हुआ है, 2 बार है। पद जो 5 है, पद यहाँ पर 5 की बारंबारता 2 है। देखिए यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 को भी हमने लिख लिया हुआ है, 2 को लिख दिया गया है, 3 को भी लिख दिया गया है। ठीक है, अब चलिए जो बचे हैं उनको हम लोग लिखते हैं। अब आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है, 7 को ही हम लोग लिखते हैं। 7 की बारंबारता कितना है, 1 2 3 4 है। 7 जो पद है इसकी बारंबारता यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर 8 है। ठीक है, 8 की बारंबारता सिर्फ एक ही है। ठीक है, और 9 की बारंबारता यहाँ पर 1 2, 9 की बारंबारता
कुल 2 है, ठीक है। तो ऊपर हमने पद लिख दिया, मतलब आंकड़े जो थे हमने उसके लिख दिया, और जो जितनी बार आया हुआ है उसको हमने लिख दिया, ठीक है। कि 2 कितना, एक बार आया था, 3, इस तरह हम सबकी बारंबारता लिख दिए। तो बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, यही है, 4 बार 7 आया हुआ है, ठीक है। पद 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। तो इस जो भी हम लोग का यह आंकड़ा है, ठीक है, आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 7। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पद यहाँ पे 7 की बारंबारता बारंबारता 4 सबसे अधिक है, ठीक है। जिसकी बारंबारता अधिक रहेगी, सबसे अधिक रहेगी, वही क्या हो जाएगा, वही जो आंकड़ा रहेगा वही बहुलक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अधिक है, अतः बहुलक हम लोग का कितना हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे अधिक बार आया हुआ है वो 7 है, ठीक है। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है ना, विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय में के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समय, सेकंड में समय लगा है, निम्नांकित है। कोई 20 सेकंड में धोया है, कोई 25 सेकंड में, कोई 20 सेकंड में, कोई 17, कोई 15, इस तरह से धोया हुआ है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल हम लोग करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले चलिए यहाँ पर हम लोग सारणी बनाते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे समय जो कि सेकंड में लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बारंबारता, ठीक है, तो कौन कितना बार आया हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 15, ठीक है, 13 है, 13 सबसे कम है। चलिए 13 को ही हम लोग लिख देते हैं, 13 जो कि सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, ठीक है। तो 13 एक बार हम लोग लिख देते हैं, और साथ साथ घेरते भी चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो 13 को तो हमने लिख दिया। अब 14 तो नहीं है, 15 है, तो 15 को लिखते हैं। 15 कितनी बार आया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पर 15 है, एक यहाँ पर 15 है, ठीक है। देखिए एक यहाँ पर 15, एक यहाँ पर 15, ठीक है, कुल 2 स्थानों पर है। तो इसकी बारंबारता कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए 15 के बाद हम लोग लिखते हैं 20 को, ठीक है, नहीं 17 है। चलिए 17 को भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए अब 17 कितना बार आया हुआ है, तो एक यहाँ पर आया हुआ है 17, ठीक है, और एक यहाँ पर आया हुआ है, 2 स्थानों पर 17 आया हुआ है। तो इसकी बारंबारता 2 हो गई। चलिए 17 के बाद ना 19 भी है हम लोग का, यहाँ पे 19 है। तो यहाँ पे देखते हैं 19 एक सिर्फ यहाँ पर है, एक ही बार 19 है, तो इसकी बारंबारता कितना बना, 1 बना। चलिए 19 के बाद हम लोग 20 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक यहाँ पर 20 है, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कुल 4 बार है इसकी बारंबारता, 20 की 4 बार, ठीक है। एक बार हम और मिला देते हैं हम, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया, ठीक, 2, 3, और यहाँ पे 4 हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग 21 जो कि सिर्फ क्या है, एक ही बार है, 21 एक ही बार है, और 21 हो गया। 21 के बाद आ जाएगा 23 भी हम लोग का सिर्फ एक ही बार है, 23 भी एक ही बार है। 23 तो हो गया। अब आ गया 25 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 स्थानों पे। तो चलिए हम लोग इसको भी बना देते हैं। 25 जो है यह 2 बार है। तो बस इसमें देख लीजिए कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, कौन सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो यही है, 20 सेकंड में 4 बच्चे धोए हुए हैं, ठीक है। तो यही बारंबारता सबसे बारंबारता जिसकी सबसे अधिक रहेगी वही बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक कितना बना, 20 में 20 सेकंड में सबसे अधिक बच्चे धोए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ 20 सेकंड है कि बारंबारता, 20 सेकंड की बारंबारता जो कि कितना है, 4 सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। अतः हम लोग को बताना है बहुलक ही, अतः हम लोग लिख देते हैं बहुलक कितना बना, 20 सेकेंड है, ठीक है। जो सबसे अधिक बार आया रहेगा वही हो जाएगा बहुलक आंकड़ों का। तो ये 20 सबसे अधिक बार आया था, तो यही इस आंकड़े का बहुलक कितना बना, 20 ही बना, 20 सेकेंड है, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है ना,
नीचे दिए गए आयत चित्रों में 60 शिक्षार्थियों का प्राप्तांक विवरण दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर दर्शाया गया है आयत चित्रों में। अब यहाँ पे आयत चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कुल हमें 5 प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर हम लोग को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो पैमाना बनाया गया है, पैमानों को एक बार देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है ना एक्स एच पर, यही एक्स एच होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 10-10 प्राप्तांक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10-20 यहाँ पे लिखा गया हुआ है। ठीक है, 10-20 10 फिर 20 यहाँ पे 30 हो जाएगा प्राप्तांक है। ठीक है, और वाई जो अक्ष है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में कितना 2 शिक्षार्थी लिया गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने 2 शिक्षार्थी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्ग विस्तार कितना है। ठीक है, वर्ग विस्तार कितने कितने का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्ग विस्तार है 10-10 का है, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो 10-10 का वर्ग विस्तार है। ठीक है, 10 का, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 10 का हो जाएगा। ठीक है, इस पहले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, यह 10 का दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया कितने शिक्षार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, 40 से तो यही है, इसके अधिक वाले इधर है। ठीक है, 40 से ये सब अधिक पाए हैं। ठीक है, 40 से 50 तक, यहाँ से 50-60, तो यहाँ से 40 से अधिक इधर वाले हैं। ठीक है, और 40 से कम वाले इधर सब हैं। ठीक है, तो इधर के सभी शिक्षार्थियों को हमें जोड़ कर लिखना है। ठीक है, हम लोग पहले यहाँ पर हल कर लेते हैं, जो भी रहेगा उत्तर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ कि 40 कितने शिक्षार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए, तो यहाँ से अधिक हो जाएगा 40 से अधिक वाले, यहाँ 40 से कम वाले। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 40 से कम वालों को हम लोग को देखना है, तो यहाँ से 40, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से तो 40 है, तो देखिए यह वाले जो 30 से 40 के बीच में पाए, ये कितने शिक्षार्थी हैं, यह 8 है, तो यहाँ पर ये 8 शिक्षार्थी हैं। यहाँ पर ये कितने हैं, देखिए 20 से 30 कितने पाए हुए हैं, ये 6, तो ये 6 शिक्षार्थी हैं। और यहाँ पे 10 से 20 कितने पाए हुए हैं, यहाँ से देखिए 2 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यह 3 शिक्षार्थी है। ठीक है, और यहाँ पर है ना जो 0 से 10 के बीच में पाया हुआ ये सिर्फ 1 है, तो इन सबको हम लोग को जोड़ना है। ठीक है, तो 40 से जो कम पाए हैं इस सबको जोड़ना है, तो इन सबको जोड़िए। ठीक है, 8 में 6 जोड़ देंगे, 8 से 14 हो जाएगा, 14 में यहाँ पे 4 हो जाएगा, 18 आ जाएगा कुल। ठीक है, यहाँ पे 8 में 6 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 14 3 17। ठीक है, और यहाँ पे 1 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। तो ये हम लोग की संख्या बनी, ये 18 हैं जो क्या किए हैं सब 14 से कम ही अंक, मतलब 40 से अंक ही कम अंक प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 से 60 के मध्य प्राप्तांक कितने शिक्षार्थियों के हैं। ठीक है, 50 से 60 के मध्य यही पूछा हुआ है कि ये कितने हैं, मध्य प्राप्त कितने शिक्षार्थियों के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कितना ऊंचाई तक गया है, यहाँ पे 12 तक गया हुआ है, तो ये 12 शिक्षार्थियों का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 12 शिक्षार्थी हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। देखिए यहाँ पर 50 है, 50 से अधिक। ठीक है, इधर ले आएंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, इधर 0 है। ठीक है, इधर 50 से 40 अंक वाला है। ठीक है, 50 से 40 के बीच में यहाँ पर है, तो यहाँ पे इधर करेंगे तो कम आ जाएगा, दाहिनी साइड अधिक रहेगा। ठीक है, 50 60 60 70, तो यहाँ से इधर के हम लोग को सभी शिक्षार्थियों का पूछा हुआ है, तो यहाँ तक 12 है। ठीक है, 12 को भी हम लोग को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 50 से अधिक पूछा हुआ है। 60 70 के बीच में कितने हैं, यहाँ पे 8 है। ठीक है, क्योंकि 8 के सीधे तक है, तो यहाँ पर ये 8 है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 70 से 80 के बीच में कितने हैं, यह 4 के सीध में है, तो यह 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन सबको जोड़िए, 12 में 8 जोड़ देंगे क्योंकि 50 से अधिक जोड़ना है। ठीक है, तो 50 से अधिक कितना है, 12 में 8 जोड़ देंगे 20, 20 4 24, 24 4 नहीं 24 2 26 1 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग का बनेगा 27। 50 से अधिक 27 लोगों ने अंक प्राप्त किया है। ठीक है, 50 से अधिक। अब कह रहा है कि 10 से अधिक 30 से कम। ठीक है, प्राप्त करने वाले कितने से चाहते हैं। ठीक है, 10 से अधिक। ठीक है, 10 से यहाँ पे 10 से अधिक, मतलब यहाँ पे इनको लेना है हम लोग को। ठीक है, 10 से अधिक और 30 से कम, 30 से कम। ठीक है, 30 से कम मतलब इधर का, 30 से कम इधर पाए हुए हैं, और 10 से अधिक, इन्हीं दोनों का हम लोग को बात करना है। ठीक है, 30 से कम 10 से अधिक, 6 3 9, 9 शिक्षार्थियों की यहाँ पर बात किया गया है। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं हल। हम लोग छठे वाले प्रश्न करने वाले हैं। सभी प्रश्नों का हमने हल आपको बता दिया। ठीक है, आयत चित्र देखकर हमने सबका उत्तर हमने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का था कि कितने वर्ग विस्तार था, तो ये हम लोग को 10 मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे 40 से जो शिक्षार्थियों से जिनके 40 से कम अंक थे वो सब कितने थे, 18 हमने गिन कर बताया आपको। ठीक है, 50 60 के मध्य कितने थे, यह 12 थे। ठीक है, 50 से अधिक वाले कितने थे, यह 27 थे। ठीक है, 27 थे। 10 से अधिक और 30 से कम कितने थे पाए थे, वो 9। ठीक है, इस तरह से छठा प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ना, किसी कक्षा के 30 शिक्षार्थियों ने
गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ठीक है, यहाँ पे कोई 25 पाया हुआ, कोई 22 पाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से अंक प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया कि 5 के वर्ग अंतराल से आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाइए। पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिए। ठीक है, हल हम लोग करने वाले हैं 7वां प्रश्न। तो देखिए बारंबारता सारणी बनाते हैं ना, तो पहले में क्रम संख्या लिखते हैं, फिर वर्ग जो आप बना रहे हैं उसमें लिखिए, और ठीक है, और फिर टैली चिन्ह लिखते हैं, और फिर बारंबारता लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है ना कि पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिए। ठीक है, क्योंकि लग रहा है ना यहाँ पे 20 से कम दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 20 से कोई कम अंक आप पाया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 20 से कोई भी कम अंक नहीं प्राप्त किया, इसीलिए बोला है कि 20 से प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले खींच लेते हैं। चलिए, तो पहले में लिखेंगे आप क्रम संख्या। ठीक है, और दूसरे में लिखेंगे वर्ग। ठीक है, और तीसरे में आप लिखेंगे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। ठीक है, और फिर चौथे में लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, क्रम संख्या ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, हमने डाल दिया। वर्ग हमें बोला है ना कि 20 से हम लोग को प्रारंभ करना है। ठीक है, तो और देखिए 5 5 का वर्ग अंतराल बोला है कि रखना है। ठीक है, तो 20 से लेकर 25 तक को हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, फिर 25 से 30। ठीक है, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, और हम लोग देख लें कि सबसे अधिक अंक कौन पाया हुआ है। 48, 48 से तो अधिक नहीं कोई पाया हुआ है। ठीक है, तो मतलब इसके आगे तक हम लोग को ले जाना है। ठीक है, चौथा 5वां तो यहाँ पर हो जाएगा 40 से 45 तक, और छठा 45 से 50 तक, इस वाले में ये आएगा। ठीक है, जो यह 48 है यह इसमें आएगा। चलिए, तो अब हम लोग ढूंढते हैं कि 20 से लेकर 24। देखिए 25 जो है ना, 25 वाला हम लोग इसमें लेंगे। ठीक है, 20 से यहाँ से शुरू करेंगे, 20 वाला इसमें रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो 25 वाला है, देखिए 25 इसमें भी है, 25 में है, तो हम लोग पहले पीछे के अभ्यास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि यहाँ पे जहाँ पर निम्न रहता है, ठीक है, निम्न सीमा जहाँ पर रहती है वहाँ पर यह रहता है, जो भी 25 है यहाँ इसमें रहेगा। ठीक है, इस वर्ग में। अभी 30 की बात करें तो यहाँ पे जैसे 25 से लेकर यहाँ पे 29 तक ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 30 इसमें आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए हम लोग को लेना है 20 से 25 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 25 को तो हम लोग इसमें लेंगे। ठीक है, 22 हो गया, 22 को हम लोग ले लेंगे इसमें। ठीक है, 22 हो गया, और किसको ले सकते हैं 22, यहाँ पे 20 को भी लेंगे, क्योंकि 20 से शुरुआत है, तो यहाँ पे 20 को लेंगे हम लोग। यहाँ पे 20 को हो गया। ठीक है, यहाँ पे 23 को ले लेंगे। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 21 को हम लोग ले लेंगे, 23 को, 25 को नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, 24 को ले लेंगे, और 23 को ले लेंगे। ठीक है, इतनी सारी संख्याएं इसमें आएंगे। ठीक है, तो इनकी बारंबारता हम लोग गिनते हैं कि 20 से शुरुआत होगा 24 तक इसमें रहेगा। ठीक है, इस वर्ग में। तो हम लोग गिन लेते हैं कितना है। ये 1 बना, 2 3 4 5 6 और 7 बनाया हुआ है, तो हम लोग 7 लिख देते हैं। 7 के लिए अब टैली चिन्ह बना दीजिए। 1 2 3 4 खींच के ऐसे काट देंगे, तो ये हम लोग का 5 हो गया। ठीक है, अब ये 6 बना या 7 बना। ठीक है, तो 7 जो बन गया है, पहले इसको हम लोग इस तरह से घेर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि इन संख्याओं का हो गया है। अब 25 से हम लोग 29 तक देख लेते हैं। ठीक है, तो 25 वाले को हम लोग ले लेंगे, एक यह हो गया। ठीक है, यह 2 हो गया, 28 को भी ले लेंगे इसमें। ठीक है, 30 को नहीं लेंगे, 1 2। ठीक है, इसको 3 के बाद यहाँ पर यह हो गया 4 के बाद यहाँ पर यह 5 के बाद यह भी रहेगा 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। ठीक है, और यहाँ पर यह 29 भी रहेगा। ठीक है, तो कुल इतनी संख्याएं बन रही हैं। ठीक है, तो हम लोग गिन लेते हैं इसको अच्छे से। 1 यह हो गया, 2 हो गया, 3। ठीक है, 3 हो गया, और यहाँ पे 4 बना था, 4 के बाद यहाँ पे यह 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। ठीक है, 8 के बाद यहाँ पे यह 9 बना था। ठीक है, तो 9 हम लोग लिख देते हैं इसको। 9 के लिए टैली चिन्ह, 5 के लिए पहले ऐसे खींच लीजिए, फिर 1 2 3 4। ठीक है, यह 9 का टैली चिन्ह बना। चलिए, जो हो गया था उसको हमने घेर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, देखिए 30 इसमें आ जाएगा, आएगा ना। 35 वाले को हम लोग इसमें लेंगे। ठीक है, 35 को नहीं ले सकते। 30 एक हो गया, और 30 लेकर हम लोग को 35 तक लेना है ना, 35 को भी नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पर ये एक यह बना, 21 को। ठीक है, 2 के बाद एक यहाँ पर है 3। इस प्रकार से कुल 3 ही बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 35 इसमें लिया जाएगा, न कि इसमें। ठीक है,
तो इस प्रकार से कुल 3 बना। देखिए एक यहाँ पर 30 है, एक 2 यहाँ पर 30 है, ठीक है। 30 से लेकर यहाँ पर हम लोग 34 तक ही ले सकते हैं, तो जो कि यहाँ पर 3 है, 3 लिख दिया। 3 के लिए टैली चिन्ह हमने बना दिया। चलिए घेरते चलेंगे ताकि यहाँ पे ध्यान रहे हम लोग को, है ना। ये भी हो गया था, यह भी हो गया है। चलिए अब आगे हम लोग 35 से 40, तो देखिए ये एक यह हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। एक यह हो जाएगा, एक यह बनेगा 35 और यह 2, ठीक। और यह भी आ जाएगा, यह भी 35 से लेकर 40 तक में यह सभी आएगा, ठीक है। 35 से लेकर हम लोग 39 तक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 35 भी आ जाएगा, 36 भी, 37 भी, 38 भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। और एक यह बना था, तो 4 यह, एक यह 5, ठीक है। 4 यह बना था और एक यहाँ पर बन रहा है 5, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 5 के लिए टैली चिन्ह इस तरह से खींचकर और इस तरह से क्रॉस कर देंगे। 5 का हो गया चिन्ह। चलिए इसको हम लोग घेर देते हैं एक बार। 35 हो गया है ना, ठीक है। ये हो गया है, यह भी, ये सब हो गए हैं। चलिए जो बचे हैं उनको गिनते हैं। 40 से हम लोग को लेना है 45 के बीच में, ठीक है। 40 से 45 को तो नहीं ले सकते, 45 इसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए 42 को बनेगा, 42 इसी में आएगा। 42 के बाद 48 को भी नहीं ले सकते, 48 इसमें आएगा, ठीक है। तो यह बना, ये 41 बन जाएगा, यह 42 बन जाएगा, ठीक है। यही 3 संख्याएँ बन रही हैं, ठीक है। 42, 41, 42, 3 संख्याएँ, 1, 2, 3। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 3 बना। 3 के लिए टैली चिन्ह इस तरह से खींच दीजिए। चलिए 45 से 50 वालों को ले लीजिए। 45 देखिए यह 1 बना, यहाँ पर यह 2 बना और यहाँ पे यह 3 बना, ठीक है। यह सिर्फ 3 ही संख्याएँ बची हुई थी, 1, 2, 3। तो यहाँ पर तीनों को हमने ले लिया। 3 के लिए इस तरह से टैली चिन्ह। तो बारंबारता सारणी को इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पर आपको आंकड़ा दिया रहेगा, आप वर्ग लिख लीजिए, पहले में क्रम संख्या, फिर वर्ग, फिर टैली चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितनी बार आया रहेगा बारंबारता उसका टैली चिन्ह में लिख दीजिए। तो जैसे यहाँ से 20 से 25 के बीच में कितने आए थे, सब 7 आए थे, तो 7 हमने बना दिया। इसी प्रकार से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ना, किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिदिन के वेतन के आयत चित्र दिए गए हैं। आयत चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग को आयत चित्र इस तरफ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वेतन बनाया गया है, ठीक है। 70 से 80 तक यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या लिखा गया है और यहाँ पे वेतन बनाया गया है, ठीक है। एक सच पे वेतन रुपयों में, ऊपर कर्मचारियों की संख्या, यहाँ पे एक पैमाना लिखा है कि 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे 10 रुपये, ठीक है। एक सच पे देखिए यहाँ से यहाँ तक 70 से 80 तक जाने में कितना, 10 रुपये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर में 10 रुपया। वहीं YH पर, ठीक है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में 4 कर्मचारी, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा, इसमें 4 कर्मचारी को रखा गया है, ठीक है। तो चलिए बस देखिए जो प्रश्न है उसका हम आपको उत्तर बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि 70 से 80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितना है, ठीक है। 70 से 80 पूछा हुआ है। पहले प्रश्न का हल हम लोग करते हैं। 70 से 80 तक कितना पा रहे हैं सब, देखिए यहाँ से 16, तो यहाँ पे 16 तक जाएंगे, ठीक है। 16 के सीध में देखेंगे 70 से 80 वाला, इसकी ऊंचाई यहाँ तक है 16 तक, तो 16 पा रहे हैं, ठीक है। 70 से 80 हम लोग को दिखना है ना, एक बार देख लेते हैं। 70 से 80 देखना है ना, यह तो 80 से 90 हो गया, इसको नहीं, 70 से 80 हम लोग को देखना था। तो यहाँ पे कितना है, 8 है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 8 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 70 से 80 तक में 8 है कर्मचारियों की संख्या, तो यह हम लोग का पहले वाले का उत्तर बन जाएगा। चलिए यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, यह उत्तर बनेगा पहले का 8। सेकेंड प्रश्न हमें दिया हुआ है ना कि 90 रुपये या उससे अधिक तथा 120 से कम प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी, ठीक है। 90 रुपया से अधिक बोल रहा है, 120 से कम, ठीक है। चलिए देखते हैं, 90 से अधिक, यहाँ से तो अधिक लेना है लेकिन 120 से कम ही लेना है, ठीक है। तो 90 से अधिक वाले इधर हैं सब और 120 से इधर, ठीक है। मतलब इसको लेना है, इसको इन तीनों को लेना है, ठीक है। 90 से अधिक है या 120 से कम, तो देखते हैं कितने हैं सब। ये तो 20 हो गया, 20 को जोड़ना पड़ेगा। और इसमें कितने हैं सब, देखिए 16 और यहाँ पे 20 के बीच में कितना है, यहाँ पे 16, 17, 18 पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ तक बनाया गया है, ठीक है। तो 16 और 20 के, यहाँ पे 16 और 20 के बीच में कितना, 18 मिलेगा, तो ये 18 को बनाया गया है, ठीक है। और इसको हम लोग गिन लेते हैं। देखिए 8 है, 8 के बाद यहाँ पे 12 दिया गया है, तो यहाँ पे बीच में कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा, ठीक है। 8 और 12 के बीच में यहाँ पे 10 मिलेगा, तो यहाँ पर 10, तो इन सबको आप जोड़िए, ठीक है। 20, यहाँ पे 10, 30, ठीक है। जो 90 रुपये से अधिक पा रहे हैं और 120 से कम, तो यहाँ पे 20, 10, 30 हो जाएगा।
और यहाँ पे 30 में 18 जोड़ देंगे 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 48 पा रहे हैं, जो 90 रुपये से अधिक पा रहे हैं 120 से कम, तो ये यहाँ पर मिला है 48 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ना, कितने कर्मचारी प्रतिदिन 100 रुपये से कम वेतन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कितने 100 रुपये से कम वाले को हमको देखना है। ठीक है, जो 100 रुपये कम से 100 रुपये से कम पा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से ना 100 रुपये से अधिक इधर है। ठीक है, सब अधिक वाले इधर हैं, 100 रुपये से कम वाले यहीं हैं। ठीक है, इन सबको हमको जो हमें जोड़ना है। ठीक है, 100 यहाँ से लेकर 100 रुपये से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर यह 20 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर 20 और यहाँ पर ये कितने हैं, यह 16 हैं। 20 16 को जोड़ना है और फिर हम लोग को इसको भी जोड़ना है, यह 8 है। ठीक है, इन तीनों को जो 100 रुपये से कम पा रहे हैं, तो जोड़ दीजिए। 20 में आप 16 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 में आप 8 जोड़ देंगे। ठीक है, 6 दूना 12 13 14 हो जाएगा। ठीक है, 44 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी संख्या बन रही है 44। ठीक है, जो भी यहाँ पर 100 रुपये से कम पा रहे थे ना, 20 को हमने जोड़ा, 16 को जोड़ा और यहाँ पे यह 8 था, 8 को हमने जोड़ा। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है ना कि कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 रुपये, ठीक है, या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कितने कर्मचारी 80 रुपये या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 80 रुपये से अधिक जो भी है सबको जोड़ो। ठीक है, तो 80 रुपये से सबको हम लोग अधिक जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से 80 शुरू हो रहा है ना, यहाँ से 80 शुरू हो रहा है, यह सब अधिक पा रहा है। ठीक है, यह 80 से 90 के बीच में पा रहा है, 90 से 100, तो यहाँ से 80 से या उससे अधिक इस सबको हम लोग को जोड़ना है। इसको 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 भी, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं 80 से अधिक वाला। ठीक है, यह 16 को भी हम लोग को जोड़ना है, 16 को भी जोड़ देना है। ठीक है, 16 को, और यह कितना था, यह 20 है। ठीक है, इसमें 20 है और यहाँ पे 100 से 110 कितना पा रहे हैं, यह पा रहे थे, है ना, 18 पा रहे थे। 16 और 20 के बीच में कितना, 18, तो ये 18 वालों को भी जोड़ना है। और चलिए इसको हो गया, इसको भी हम लोग को जोड़ना है। तो यह है हम लोग का 8 और 12 के बीच में कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, तो 10 को भी जोड़ना है। ये कितना है, यह 12 है, 12 वाले को भी जोड़ना है। इसको कितना है, इसमें यह 4 है। इन सबको हम लोग को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे ना तो 8 और 6 14 हो जाएगा। 8 और इकाई स्थान जोड़ने हम लोग, 8 6 14, 15 16, 16 में 4 जोड़ेंगे, 16 4 20 होता है, तो 20 को 0 हो जाएगा, 2 हासिल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 3 4 5 6 7 8 हासिल को भी जोड़ दिया गया, तो यह 80 आ रहा है। ठीक है, 80 हैं। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 80 रुपये से अधिक पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 80 कर्मचारी हैं जो 80 रुपये या उससे अधिक रुपए पा रहे हैं। ठीक है, प्रतिदिन। चलिए, प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं, प्रतिदिन सबसे अधिक कौन पा रहा है, यही वाला पा रहे हैं सब। ठीक है, जो कि क्या पा रहे हैं, 130 से 140 के बीच में पा रहे हैं, यही हैं, जो कि हैं 4 ही हैं सब। ठीक है, देखिए यहाँ तक इसकी सीध में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही मिला, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, लोगों के पास जो भी प्रश्न था, ठीक है, उसको हमने आयत चित्र में आपको दिखाया और समझाया। ठीक है, और जो भी उत्तर आया यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, अब चलिए हम अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेते हैं। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 8 वाले प्रश्न को। 8वां में पहला, इस तरह से कुल 5 प्रश्न था, पहला सेकेंड, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से चौथा 5वां। चलिए, पहले प्रश्न में हम लोग का 70 से 80 के मध्य पाने वाले कितने कर्मचारी थे, 8, और यहाँ पे 90 से अधिक और 120 से कम वाले कितने थे, 48 कर्मचारी थे। ठीक है, और यहाँ पे कितने कर्मचारी प्रतिदिन 100 रुपये से कम वेतन प्राप्त कर रहे थे, वो सब थे 44। ठीक है, और यहाँ पे कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 या 80 रुपये से अधिक कमा रहे थे, वो थे 80। ठीक है, और प्रतिदिन सबसे अधिक कौन पा रहे थे, ये सिर्फ 4 ही लोग पा रहे थे सबसे अधिक। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है ना, 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के कमरों के निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए, बहुलक प्राप्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से हमें कमरों की संख्या बताई गई। ठीक है, कमरों की संख्या जैसे कि कितने लोगों के पास एक घर है, ऐसे 12 लोग हैं 50 लोगों में। ठीक है, एक घर वाले सिर्फ जिसके पास सिर्फ एक रूम है और उसमें 2 कमरे हैं, ऐसे कितने हैं, 24 हैं। 3 कमरे वाले 8 हैं और यहाँ पे 4 कमरे वाले 6 हैं। ठीक है, 50। तो बहुलक सबसे अधिक किसने मतलब कितने कमरे सबसे अधिक लोगों के पास है। ठीक है, तो वो संख्या है, देखिए किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यही 24 सबसे अधिक है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों के पास सिर्फ 2 ही कमरे हैं। ठीक है, तो यही है, बारंबारता यही 24 सबसे अधिक है, 2 कमरे हो जाएगा उत्तर। ठीक है, हल हम लोग करने वाले हैं 9 वाले प्रश्न को। ठीक है, यहाँ पे सारणी तो पहले से ही बना दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं बनाते हैं सारणी, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ। ठीक है,
2 कमरे की बारंबारता जो कि कितना है हम लोग का 24 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। अतः बारंबारता नहीं बहुलक हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक रहेगी वही हो जाएगा बहुलक, ठीक है। वही जो आंकड़ा रहेगा वो हो जाएगा हम लोग का बहुलक। बहुलक कितना है? 2 कमरे हैं। तो यही यहाँ पर कमरों की संख्या जो 2 थी यही सबसे अधिक लोगों के पास था, ठीक है। तो यही बारंबारता यही हो जाएगा। बारंबारता 24 इस 2 संख्या की अधिक थी तो यही हो जाएगा हम लोग का बहुलक, ठीक है। बहुलक 2 बना। यहाँ पर हम लिखा जो यहाँ कमरे 2 की बारंबारता 24 सबसे अधिक है, अतः बहुलक 2 कमरे हैं, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को दिया है ना, हल करने वाले हम लोग 10 वाले प्रश्न को। हमें यह दिया हुआ है ना, निम्नांकित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्राप्तांक दिया है, बारंबारता दिया है, फिर हम लोग संचयी बारंबारता बनाएंगे, ठीक है। तब इसका हम लोग माध्यिका ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सारणी बनाते हैं। तो हम लोग लिख देते यहाँ पे प्राप्तांक, यहाँ पे बारंबारता, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। चलिए सबको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जो 33 अंक प्राप्त 33 है, 33 अंक प्राप्त करने वाले कितने लोगों ने पाया हुआ है? 2 है, ठीक है। प्राप्तांक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 34, यह 3 है। यहाँ पे यह 35 है, यह 4 है। 36 है, प्राप्तांक 5 है। और 37 है जो कि 1 है, ठीक है। हमने सबके लिख दिया। 33 2, 34 3, 35 4, 36 5 और 37 1, ठीक है। तो चलिए संचयी बारंबारता सबको जोड़ते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, 2 + 3 बराबर 5, 5 में यहाँ पर अब 4 जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा। 9 में 4 जोड़ देंगे, 9 में 5 जोड़ेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में 1 जोड़ देंगे, 15 हो जाएगा, ठीक है। 14 में 1 जोड़ दीजिए, 15 हो गया। जब हमने यहाँ पे योग किया ना, योग किया बारंबारता का, तो 15 आ गया। तो हम लोग लिख देते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे आंकड़ों की संख्या। पहले हम लोग देखते हैं कि सम है कि विषम है। तो यहाँ पे जो 15 आया है यह विषम ही संख्या है, तो विषम का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। विषम के लिए कौन सा फार्मूला आता है? हम लोग लिख देते हैं माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद, यही फार्मूला होता है। n का वैल्यू 15, 15 में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे, /2 वां पद, ठीक है। 15 में 1 जोड़ देंगे, 16/2 वां पद। 16 में 2 से भाग दे देंगे, 8वां पद निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 8वां पद देख लीजिए किस में मिलेगा, ठीक है। 9 देखिए 5 के बाद यही है, 5 के बाद 6 7 8 9 यही में है, इसी में है, ठीक है। तो कौन सा है यह? यही है, 35 सही हो जाएगा। माध्यिका 35 है, लिख देते हैं माध्यिका निकल कर आए 35, ठीक है। 8वां पद था जो कि यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 6 7 8 9 तक इसी में है। तो ये किसका मिला? पर प्राप्तांक यहाँ पर हम लोग को 35 ही इसका माध्यिका है। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है ना कि निम्नांकित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पद है, नीचे बारंबारता दिया गया है। बस देख ले रहे हैं कि जो पद बहुत अधिक बार रहेगा, सबसे अधिक बार रहेगा, वही पद हो जाएगा, ठीक है। वही बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 21 2 बार आया, 22 3 बार, 23 जो है 5 बार, 24 1 बार, 25 2 बार। सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है? बारंबारता मतलब जो जितना बार आया रहता है, तो ये 5 बार आया हुआ है, यही सबसे अधिक बार आया हुआ है, ठीक है। 23 ही, ठीक है। तो हम लोग हल करने वाले हैं 11 वाले प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पे बारंबारता 23 ही बनेगा, ठीक है। बारंबारता 5 बनेगा जो कि सबसे अधिक रहेगा, तो यही पद यहाँ पर 23 ही क्या बन जाएगा? बहुलक बन जाएगा दिए गए आंकड़ों का, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ, पहले से यहाँ पे सारणी बनाया हुआ है तो हम सारणी नहीं बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं संख्या जो 23 है, या पद लिख देते हैं, पद 23 की
बारंबारता जो कि कितना है, बारंबारता 5 सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अतः बहुलक कितना हो जाएगा हम लोग का, यही 23 ही हो जाएगा, 23 है। ठीक है, इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है ना, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है। ठीक है, हल हम लोग करने वाले हैं 12 वाले प्रश्न को। ठीक है, तो पहले जो भी आंकड़ा दिया रहता है उसे आरोही क्रम में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए तो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि हम लोग को माध्यिका निकालना है। अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, वे संख्याएँ जो स्वयं से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहले लिखते हैं हम लोग प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो पहले अभाज्य संख्या ना 2 ही से शुरू होता है। ठीक है, 1 को नहीं लेते हैं, 2 से। ठीक है, 2 फिर 3 हो जाता है, 4 को नहीं लेते हैं, 4 2 विभाजित कर देगा। ठीक है, फिर 5 को लेते हैं, 6 भी नहीं लेंगे, 6 2 और 3 दोनों से विभाजित है, 7 हो जाएगा। फिर 8 को भी नहीं लेंगे, 9 को भी नहीं लेंगे, 10 को भी नहीं। ठीक है, फिर लेंगे हम लोग 11 को। ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही होती है 2, 2 के बाद 3 को लेंगे, 3 के बाद 5 को। ठीक है, 4 को नहीं ले सकते क्योंकि वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर 5 6 को भी नहीं ले सकते हम लोग, फिर 7 को ले लेंगे, 7 अपने से विभाजित है, 8 भी दूसरी संख्याओं से विभाजित है, 2 से विभाजित है। ठीक है, और फिर 9 भी 3 से विभाजित है, 10 भी 2 और 5 से विभाजित है, 11 है। ठीक है, यही प्रथम 5 अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पदों की संख्या, आंकड़ों की संख्या क्या है, 5 है जो सम है। ठीक है, विषम है। ठीक है, तो विषम का हम फार्मूला लगाएंगे, हम लोग लिख देते हैं आंकड़ों या पदों की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, आंकड़ों की संख्या बराबर 5 जो कि विषम। ठीक है, तो विषम हमने लिख दिया। विषम का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं माध्यिका निकालने के लिए। ठीक है, इसके लिए होता है n+1/2 वहाँ पद। ठीक है, n का वैल्यू 5 है, 5 में 1 जोड़ देंगे बटा 2 वहाँ पर। ठीक है, 5 में है ना 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग दे देंगे 3 आ जाएगा, हम लोग लिख देते तीसरा पद हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या कर दिया, 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। तो तीसरा पद कौन सा है, 5 ही है, पहला दूसरा तीसरा। तो हम लोग यहाँ पे माध्यिका कितना बना, 5 ही बना। तो यहाँ पर हम लोगों को ना विकल्प बताना है ना, तो ग वाला ही विकल्प सही बनेगा। ठीक है, 6.2 5.6 यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सही बन रहा है। विकल्प बताना है तो हम लोग लिख देते हैं, अतः विकल्प ग जो है, ठीक है, ये 5 ही लिखा गया है, ग 5 सही है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।